क्या हो अगर मैं कहूँ आपके अंदर ही वो शक्ति छुपी है जो मन को शांत करने, शरीर को स्वस्थ करने और किस्मत बदलने का राज है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सच में ऐसी कोई शक्ति है तो मैं उसे महसूस क्यों नहीं करता। समस्या ये है कि आज की भागदौड़ और सोशल मीडिया के शोर में हम अपनी ही आवाज खो बैठे हैं। डॉक्टर अमित कुमार की किताब इसी खोई हुई शांति, स्पष्टता और शक्ति की वापसी का रास्ता दिखाती है, जिसे ढूंढने के लिए अक्सर लोग पहाड़ों या मंदिरों की ओर भागते हैं, जबकि दरवाजा हमारे भीतर है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, ध्यान क्या है? क्या ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है? नहीं, डॉक्टर अमित ध्यान को एक जीने की कला बताते हैं, एक ऐसी कला जो जीवन को बदल सकती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक युवा साधक ने गुरु से पूछा, मन को शांत करने के लिए मुझे हिमालय जाना पड़ेगा? गुरु मुस्कुराए, बोले, पहले भीतर के शोर को सुनना सीखो, बाकी रास्ता खुद खुल जाएगा। इस किताब की खूबी ये है कि ये ध्यान का क्यों ही नहीं, कैसे भी सिखाती है, जिससे विद्यार्थी, प्रोफेशनल्स, माता पिता, हर कोई इसका लाभ उठा सके। आखिरकार ध्यान वो चीज नहीं जो आप करते हैं, ये वो तरीका है जिससे आप जीते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो एक मिनट भी चुपचाप बैठना असहज मानते हैं? चलिए मान लीजिए ज्यादातर लोग। डॉक्टर अमित का कहना है, स्थिरता यानी स्टिलनेस सिर्फ कुछ न करना नहीं है, बल्कि ये सक्रिय जागरूकता की अवस्था है। वैज्ञानिक भाषा में इसे माइंडफुल इमोबिलिटी कहते हैं, यानी चेतन स्थिरता। अब आप सोच रहे होंगे, बैठने से क्या होगा? तो सुनिए, जैसे गंदला पानी बिना हिलाए साफ हो जाता है, वैसे ही मन भी स्थिर रहने पर स्पष्ट हो जाता है। आप जब कुछ मिनट मौन में बैठते हैं, कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन कम होता है, हिप्पोकैम्पस दिमाग का मेमोरी और इमोशन सेंटर एक्टिव होता है। यकीन न हो तो एक सप्ताह अच्छे से प्रयास करके देखिए। सबसे बड़ी सीख स्थिरता शक्ति है, बिना इसके ध्यान असंभव है और असली समस्याएं, बेचैनी, थकावट, बेचैन विचार, सब इसी मूल की अनदेखी से आती हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आज कितनी बार अपनी सांसों पर ध्यान दिया? शायद कभी नहीं। डॉक्टर अमित बताते हैं, सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि प्राणा यानी जीवन ऊर्जा है। टेक्निकल शब्द है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सचेत श्वास से सक्रिय होता है। इससे दिल की धड़कन धीमी और तनाव घटता है। आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी साधारण चीज वाकई असरदार है? तो सुनिए, जब हम गुस्से में होते हैं, सांस उथली हो जाती है, चिंता में तेज। लेकिन अगर आप 3 मिनट गहरी धीमी सांस पर ध्यान लगाएं, आपका मन तुरंत मौन और शरीर रिलैक्स हो जाएगा। डॉक्टर अमित की सलाह, श्वास गिनना या इक्वल ब्रीदिंग जैसे अभ्यास कोर्टिसोल कम करते हैं और एकाग्रता बढ़ाते हैं। तो अगली बार तनाव महसूस हो, तुरंत आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें। ये है आपका नेचुरल रीसेट बटन। कितनों ने अनुभव किया है, काम करते वक्त मोबाइल, नोटिफिकेशन और विचारों के जाल में फंसकर फोकस खो जाता है। ध्यान के अभ्यास में आप बार बार अपने मन को एक बिंदु, ब्रेथ, कैंडल फ्लेम या मंत्रा पर लौटाते हैं। इसे कॉग्निटिव रीवायरिंग कहते हैं, यानी मन की तंत्रिका सर्किटरी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना। शुरू में मन भटकेगा, लेकिन डॉक्टर अमित के अनुसार हर बार जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, वो मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन और फोकस का सेंटर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इससे सच में फर्क पड़ता है? हाँ, शोध बताते हैं, रोज 5 मिनट सिंगल पॉइंटेड फोकस से मेमोरी, प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी जबरदस्त बढ़ती है। तो एक छोटी प्रैक्टिस, आज ही एक मोमबत्ती या सांस को चुनिए, 5 मिनट बस ध्यान वहीं टिकाइए और देखें फोकस कैसे बढ़ता है। क्या आपने कभी गुस्से में कुछ कह दिया जिसका बाद में पछतावा हुआ, या चिंता में पूरी नींद खराब कर दी? डॉक्टर अमित ध्यान को इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाने का सबसे सशक्त टूल मानते हैं। तकनीकी भाषा में ये अमिगडाला रिस्पॉन्स को स्लो करके विचार, भावना का अंतराल बढ़ाता है। आप सोच सकते हैं, क्या ध्यान से भावनाएं दब जाती हैं? नहीं, ध्यान हमें भावनाओं को ऑब्जर्व करने की क्षमता देता है, जैसे बाहर से देखना बिना डूबे। जब अगली बार गुस्सा या डर आए तो डॉक्टर अमित की सलाह, 3 सचेत सांसें लें, पॉज करें। ये छोटा विराम ही आपके रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल देता है। यही है भावनात्मक कुशलता, ट्रिगर का शिकार बनने के बजाय सचेत प्रतिक्रिया देना, और यही आपके रिश्ते, निर्णय दोनों को बदल देता है। कभी नोटिस किया है, जब मन अशांत होता है, पेट खराब हो जाता है या सर दर्द शुरू हो जाता है? डॉक्टर अमित बताते हैं, ध्यान शरीर के फाइट और फ्लाइट सिस्टम को रेस्ट एंड रिपेयर मोड में ले जाता है। तकनीकी शब्द मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हीलिंग हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। वास्तविक केस, कई लोग जो क्रॉनिक पेन या अनिद्रा से जूझ रहे थे, केवल 10 मिनट की गाइडेड बॉडी स्कैन मेडिटेशन से बेहतर सोने और कम दर्द की रिपोर्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई ये बीमारी ठीक कर सकता है? विज्ञान कहता है, ध्यान से टेलोमीर लेंथ बढ़ती है, यानी सेल की उम्र धीमी होती है। सीधा मतलब स्लो एजिंग। रोजाना 10 मिनट बॉडी स्कैन करें और देखें शरीर की प्राकृतिक
वास्तविक उपचार शक्ति कैसे जागती है? क्या कभी सोचा है जैसा सोचते हैं वैसा होते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? डॉक्टर आमियट बताते हैं, ध्यान न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की संरचना बदलने का विज्ञान है। इसका मतलब नकारात्मक सोच पैटर्न पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों बदल जाते हैं। कई लोग सोचते हैं मैं बस विचार करता हूँ, इससे शरीर पर असर कैसे पड़ेगा? तो समझिए, हर विचार एक न्यूरोकेमिकल सिग्नल है। ये हार्मोन, इम्यूनिटी और ऊर्जा को सीधा प्रभावित करता है। शोध भी यही कहते हैं। ध्यान से दिमाग के ग्रे मैटर यानी सोच, सहानुभूति, मेमोरी के हिस्से बढ़ते हैं। अगली बार ध्यान में बैठे, मेरा शरीर स्वस्थ, मन शांत है, ऐसी पुष्टि दोहराएं। धीरे धीरे विचार और शरीर में जबरदस्त संरेखण दिखने लगेगा। कितनी बार हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे बैठते हैं, ट्रैफिक में, ऑफिस में या घर में। ध्यान हमें रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक सूक्ष्म विराम देता है। तकनीकी भाषा में इसे रिस्पॉन्स इनहिबिशन कहते हैं, यानी रुकने की क्षमता। अब आप पूछ सकते हैं, इतना कंट्रोल कैसे आए? जवाब है रोजाना का ध्यान, जो आपको बाहरी घटनाओं के शिकार से सचेत निरीक्षक बना देता है। जब अगली बार कोई ट्रिगर हो, रुकिए, श्वास लीजिए, स्थिति को देखें, फिर जवाब दें। यही ध्यान का असली कमाल है। यही आदत निर्णयों को बुद्धिमान और जीवन को स्थिर बनाती है। कभी सोचा खुशी और संतोष कैसे आते हैं? सिर्फ उपलब्धियों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता और करुणा से। ध्यान के गहरे अभ्यास में ग्रैटिट्यूड और कंपैशन यानी कृतज्ञता और करुणा अपने आप पैदा होती है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक ऐसे अभ्यास दिमाग के ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन पाथवेज खुशी और जुड़ाव के हार्मोन को सक्रिय करते हैं। डॉक्टर आमियट सिखाते हैं, हर रात 3 चीजें याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं और एक व्यक्ति को मौन आशीर्वाद भेजें। अगर आप सोचें क्या इतना छोटा अभ्यास सच में बदलाव ला सकता है, तो जवाब है हाँ। वैज्ञानिक शोध बताते हैं ये आपकी सोच, रिश्ते और मानसिक संतुलन तीनों को बदल सकता है। याद रखें, कृतज्ञता प्रचुरता लाती है, करुणा आपको वास्तव में मानवीय बनाती है। क्या आपको लगता है रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों में होती है? सोचिए, हर समस्या का समाधान, हर नया विचार यहीं से निकलता है। डॉक्टर आमियट के अनुसार ध्यान अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को बढ़ाता है। ये वो फ्रीक्वेंसी हैं जिनमें दिमाग सबसे ज्यादा इनोवेटिव और इमेजिनेटिव होता है। अब आप सोच सकते हैं, ध्यान और रचनात्मकता का क्या कनेक्शन? जब मन शांत होता है, सबकॉन्शियस की नई अंतर्दृष्टि और आइडियाज सतह पर आते हैं। प्रैक्टिकल टिप, ध्यान के बाद तुरंत 10 मिनट अपने दिमाग में आए किसी भी विचार को लिखें। आप हैरान रह जाएंगे कि आपके भीतर कितनी नवाचारी शक्ति है। याद रखिए, कंपन बढ़ाकर आप नई संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा मैं जो चाहता हूँ वो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आता? डॉक्टर आमियट बताते हैं, विजुअलाइजेशन यानी स्पष्ट कल्पना और इमोशन अलाइनमेंट साकारीकरण की प्रक्रिया की कुंजी है। ब्रेन स्कैन रिसर्च दिखाती है, जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, मस्तिष्क का वही न्यूरल सर्किट एक्टिवेट होता है जैसा असल में उसे करने में होता है। तो हर दिन 5 मिनट अपनी वांछित जिंदगी की कल्पना करें, महसूस करें जैसे सब सच में हो चुका है। ये आपकी ऊर्जा को उस सच्चाई के साथ संरेखित कर देता है। ध्यान के साथ मिला विजुअलाइजेशन सपनों को खींच लाता है, उन्हें दूर नहीं धकेलता। बहुत लोग समझते हैं ध्यान बस पालथी मारकर बैठना है, लेकिन असली कमाल तब होता है जब ध्यान जीवन में प्रवाहित होता है, हर काम में जागरूकता के रूप में। डॉक्टर आमियट कहते हैं, हर गतिविधि, चलना, खाना, बात करना अगर चेतना से की जाए वो ध्यान बन जाती है। इसे माइंडफुल लिविंग या कॉन्शियस प्रेजेंस कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं, इतनी व्यस्तता में ये संभव है? तो याद रखें, सिर्फ 30 सेकंड का सचेत श्वास भी दिमाग को रीसेट कर सकता है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, कोई भी रोजमर्रा की एक्टिविटी जैसे ब्रश करना पूरी तरह जागरूकता से करें। देखें आपकी उपस्थिति कितनी गहरी हो जाती है। यही है ध्यान को कुशन से उठाकर जीवन के हर कोने में ले आना। क्या आपने कभी अनुभव किया है जब आप बिना किसी प्रयास के पूरी तरह शांत, जागरूक और खुश महसूस करते हैं? डॉक्टर आमियट इसे एफर्टलेस प्रेजेंस या शुद्ध जागरूकता कहते हैं। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है करना छोड़कर बस होना। आध्यात्मिक भाषा में इसे समाधि या निर्वाणा के नाम से जानते हैं। ये अवस्था अभ्यास से आती है जब आप कंट्रोल छोड़कर पूरी तरह आत्मसमर्पण करते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, क्या ये सबके लिए संभव है? जवाब है हाँ। जितना प्रयास छोड़ेंगे, जितना मौन में रहेंगे, उतना इसके निकट आएंगे। आज एक बार कोशिश करें, बिना किसी टेक्निक के 5 मिनट बस मौनता में बैठें। देखें शुद्ध उपस्थिति क्या है। अंत में सवाल उठता है, क्या ध्यान सिर्फ एक अभ्यास है या जीवन जीने का तरीका? डॉक्टर आमियट का संदेश है, जब ध्यान आपकी दिनचर्या में, आपकी सोच, बोलचाल
और हर प्रतिक्रिया में उतर जाए, तब असली रूपांतरण होता है। देखिए, जब कोई चुनौती या असफलता आए, आप अब हिलते नहीं। सफलता अहंकार नहीं बढ़ाती, नाकामी आत्मा नहीं तोड़ती। ये है ध्यान का असली प्रताप। तो ध्यान की ये यात्रा स्थिरता, श्वास, फोकस, उपचार, करुणा, रचनात्मकता, साकारीकरण, उपस्थिति आपको आपकी असली शक्ति से जोड़ती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ध्यान को सिर्फ समझे नहीं, जिए। शुक्रिया।